पूरा पाठ नहीं याद करते हैं। तो हम की इंग्लिश होती है वी, वी हमारा होता है प्लूरल नाउंस, इसलिए इसके साथ भी हम डू नॉट का यूज करते हैं। वी डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, लर्न। अब बी है, बी सब्जेक्ट है, बी का अपने के लिए होता है आवर, तो हो जाएगा आवर लेसन। तो वी डू नॉट लर्न आवर लेसन, हम अपना पाठ याद नहीं करते। ठीक, आप एक आध एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा खाना नहीं पकाती है। तो मीरा खाना नहीं पकाती है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, मीरा, तो मीरा हो गया। अब मैंने ये कहा था कि जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं यदि नहीं शब्द आया होता है। तो क्या करेंगे, मीरा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या प्रयोग है, डज नॉट। मीरा डज नॉट, पकाने की इंग्लिश क्या होती, कुक। अब इसमें यस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके साथ यस या एस ऑलरेडी लग चुका है। तो मीरा डज नॉट कुक द, ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है इसके बाद तीसरा नंबर जो आपका होता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ये टू टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव। पहला होता है यस या नो टाइप का, दूसरा होता है WH टाइप का। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है, जिसमें हिंदी के वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द से प्रारंभ होता है क्वेश्चन वर्ड, तो हम क्या प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है यस या नो टाइप वाला। और जिस हिंदी वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द बीच में आते हैं तो वह आपका WH टाइप वाला वाक्य होता है। तो यस या नो टाइप में सबसे पहले हम सहायक क्रिया को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होता है तो नॉट लगाया जाता है, अन्यथा नहीं लगाया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जैसे आप देखते हैं किसमें क्या करते हैं, आई बी यू दे के साथ आप जानते हो डू का प्रयोग किया जाता है, और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू या डज ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, उस स्ट्रक्चर के अनुसार आपका पहला जो बनता है यस या नो टाइप वाला वाक्य, यस या नो टाइप वाला जो क्वेश्चन आता है, सेंटेंस आता है आपका यस या नो टाइप का, तो उसमें आप क्या करेंगे, उस तरीके का मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूं। सेम इसी स्ट्रक्चर पर आपका सारा सेंटेंस का सॉल्व निकल जाएगा। इससे पहले क्या करते हैं, डू और डज, फिर प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग किया जाता है कि पहले क्या है, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो सॉल्व रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं इसमें
क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? जाते क्वेश्चन, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? अब इसमें देखिएगा क्या शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में आया है। मैंने आपको बताया था यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम उसके सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को सबसे पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब को रखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इसके बाद जो अदर वर्ड आएंगे उसको रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू क्या है, प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। तो जो डू है, डू को सबसे पहले हम रखेंगे, इसके बाद आपका क्या है, डू के बाद सब्जेक्ट क्या होता, मैंने कहा था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो डू यू लगा दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, तो वर्ब क्या है, जाना हुआ, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होता है। तो डू यू गो, डू यू गो कहां पर, एट स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, कब कब जाते हो, प्रतिदिन, तो एवरीडे या डेली, और लास्ट में क्वेश्चन। तो क्या मतलब हुआ, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे। तो मैंने क्या कहा, क्या शब्द जब वाक्य के प्रारंभ में आया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को रखेंगे, इसके बाद वर्ब सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और बाकी अदर वर्ड जो होंगे अदर वर्ड रखे जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। दूसरा आपका इसी में दिखा देते हैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसमें है क्या रमेश गाना गाता है, क्या रमेश गाना गाता है। क्या की इंग्लिश अब क्या लिखेंगे, आपको पता है रमेश, रमेश क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तो डज को सबसे पहले रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डज, ठीक। फिर क्या आएगा, रमेश सब्जेक्ट, डज रमेश। अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, सिंग क्या कहता है, सिंग ए सॉन्ग, तो डज रमेश सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब आपका ये यस या नो टाइप वाला खत्म हुआ। अब आपका दूसरा आता है WH टाइप। जब आपको यस या नो टाइप क्वेश्चन वाला आ जाएगा तो WH टाइप में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देना होता है। स्ट्रक्चर यही सेम का सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेबल नहीं रहता है। देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दूसरा होता है WH टाइप। तो WH टाइप में देखते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर प्लस क्या करते हैं, डू या डज को रखते हैं, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहता है, फिर इसके बाद क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड के बाद क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क होता लास्ट में। तो जो हमारा
क्वेश्चन वर्ड का दूसरा प्रारूप होता है वो WH टाइप होता है। WH टाइप में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखा जाता है, फिर क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड अर्थात कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो आप, रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं पहला, वे वहां क्यों जाते हैं। दूसरा, सीता क्यों यहां आती है। सीता क्यों यहाँ आती है। पहला है वे वहां क्यों जाते हैं, तो क्यों हिंदी वाक्य के बीच में कौन सा शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड का क्यों शब्द आया है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने कहा क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाए, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो वाई डू। अब इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग कहां करेंगे, दे, वाई डू दे। अब जाने की इंग्लिश, गो कहां पर, देयर, गो देयर। और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। फिर इसके बाद सीता क्यों यहाँ आती है, सीता क्यों यहाँ आती है, तो सीता की इंग्लिश तो दिखना नहीं है हमको, ये सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों शब्द है, तो क्यों का क्या इंग्लिश होता है, वाई। इसके बाद अब सीता क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, इसके अनुसार ही डू या डज का लगाना है हमको, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, क्या हो जाएगा, वाई डज। अब क्या लिखा जाएगा, सीता, वाई डज, सब्जेक्ट रहेगा सीता, फिर क्या होगा, आना, आना की इंग्लिश क्या होती है, कम, कम कहां पर, यहां ही, कम, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वाई डज सीता कम। ठीक है बच्चों, अब आपका चौथा जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो आपका देखा जाए चौथा लास्ट में जो आता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है, उसमें कोई बदलाव विशेष नहीं होता है, जिस तरीके से क्वेश्चन वर्ड किया जाता है उसी तरीके से उसमें भी होता है। सिर्फ क्या करना होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता, सेम का सेम वही क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, चाहे वो यस या नो टाइप का हो, चाहे वो WH टाइप का हो, सब में वही चीज, सिर्फ ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे आपका इंट्रोगेटिव चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इसमें आपका मैं बता देता हूं क्या होता है, हिंदी वाक्य के बीच में क्या आता है, नहीं शब्द आता है, नेगेटिव रहता है, वो इंट्रोगेटिव में रहेगा लेकिन नेगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव इसीलिए कहा जाता है इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, समझ में भी तुरंत आ जाएगा, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। जैसे वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, मैदान में क्यों नहीं खेलते, पहला। दूसरा, क्या आकाश अमर, लिखो, क्या अमर अपना कार्य करता, क्या अमर अपना कार्य नहीं करता है, सॉरी नेगेटिव बनाना है,
नहीं